परायणा स्त्री अपने पति को प्रसन्न कर लेती हैं, पति को बस में कर लेती हैं। ऐसे भक्त जो संसार को छोड़ करके और हमारी ओर आए, हमारा भजन कर रहे हैं, हमें भी वैसे ही वो बस में कर लेते हैं। मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। ऐसी चर्चा आती है। देखिए, अत्रि जी का जो चरित्र है भागवत में, वो इस प्रकार वर्णन है, सुनिए। महात्मा अत्रि को पितामह ब्रह्मा की आज्ञा हुई कि जाओ कुलाद्रि पर्वत पर तुम तपस्या करके आओ और फिर विवाह सृष्टि का विस्तार करो। ये महाराज दोनों तप करने के लिए गए और इनके सामने जब नारायण प्रभु प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा, तो अत्रि महात्मा ने कहा, भगवान हम चाहते हैं आप जैसा हमारे बेटा। तो महाराज अत्रि ने जो नाम जपा था, हे सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता, हमारे सामने प्रकट हो। तो तीनों आ गए। अब तीनों जब आए तो महात्मा ने पहले तो तीनों की स्तुति किया और पश्चात में बोले, एक बात बताइए, हमने एक को बुलाया था, आप तीन कैसे आए? भगवान ने कहा, देखो महात्मा, तुमने नाम ऐसा जपा है जो सृष्टि के कार्य में तो हम तीनों लगते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए हम त्रिदेव तुम्हारे पास आए। जब पुत्र की इच्छा व्यक्त किया तो भगवान नारायण ने अपने अंश से महात्मा अत्रि के लिए अपने को दिया। महाराज नाम पड़ा दत्तात्रेय, और ब्रह्मा ने अपने अंश से जो पुत्र दिया उसका नाम पड़ा चंद्रमा, और भगवान शिव के अंश से हुए श्रीमान दुर्वासा जी महाराज। ये भागवत में वर्णित कथा है अत्रि अनसुईया का चरित्र। लेकिन ये जो हम लोग ज्यादातर सुनते हैं ना कि महात्मा अत्रि के यहाँ त्रिदेव गए थे परीक्षा करने के लिए, ये कथा देवी भागवत की है। एक बार नारद बाबा बैकुंठ में पहुंच गए, लक्ष्मी मैया ने बड़ा स्वागत किया और कुछ खाने को दिया। नारद से पूछा, कहो नारद, कैसा स्वाद आ रहा है? ये बैकुंठ हमारा कितना श्रेष्ठ है। नारद ने कहा, माता जी सब कुछ ठीक है, स्वाद भी है, बैकुंठ भी सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन जो शोभा चित्रकूट के उपवन की है, जहाँ पर अत्रि और अनसुईया रहते हैं, वो छटा यहाँ देखने को नहीं मिलती है। अरे एक मानवी और हम दैवी शक्तियों की बराबरी कर सके वो? नारद बाबा ने कहा, माता जी वो परम सती है। नारद वहां से निकले, लक्ष्मी के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या हो गई। होता है नारी स्वभाव। ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्माणी में ईर्ष्या प्रकट किया, और शिवलोक गए तो रुद्राणी में। अब त्रिदेवियां नाराज हुई, और जब त्रिदेव इनके पास आए तो उनसे कहा, तुम जाओ और मृत्युलोक में जो अत्रि की पत्नी अनसुईया है उसके सतीत्व की परीक्षा में। सो महाराज त्रिदेव चले अपने अपने लोक से, और एक दुराहे पर मिले। बोले, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? बोले, क्या बताएं, नारद बाबा ने आकर के ऐसा हमारी श्रीमती जी को भड़का दिया कि वो अत्रि की पत्नी अनसुईया की तपस्या सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, बस जो लोग आपको लगा वही हमको लगा। त्रिदेव महाराज चित्रकूट के उस पावन जंगल में पहुंचे जहां पर्णकुटी थी अनसुईया की। महात्मा अत्रि तो अपने भजन में लगे थे, पर्णकुटिया पर जा करके, और त्रिदेवों ने वेश बदल करके स्वरूप बदला, ब्राह्मण बन गए। द्वार पर पहुंचे, बोले, भिक्षाम देहि। अनसुईया जी ने सुना कोई याचक आया है, सो सुंदर थाल में
कंदमूल फल आदि लेकर के आई। ब्राह्मणों ने कहा हम ये आवरण रहित भिक्षा नहीं लेंगे। फिर बोले आवरण रहित भिक्षा दो हमें, अर्थात निर्वस्त्र होकर के मुझे भिक्षा दो। जब निर्वस्त्र की बात आई, अनुसुईया ने विचार किया ये है कौन। नेत्र बंद किया, पतिदेव का स्मरण किया तो देखा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों द्वार पर खड़े हैं। वंदन किया आंख खोल करके और बोले ठीक है ब्राह्मणों, हम तुम्हें निर्वस्त्र भिक्षा देंगे, चिंता मत करो। अनुसुईया जी अंदर गई, कमंडलू का जल हाथ में लेकर के आई, अभिमंत्रित करके संकल्प किया मनसा वाचा कर्मणा, यदि पति के अतिरिक्त हमने किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन नहीं किया हो तो हे त्रिदेव हम पर कृपा करते हुए तुम 6-6 महीने के बच्चे बन जाओ। और वो जल छिड़क दिया, सो महाराज तीनों 6-6 महीने के बालक हो गए। अनुसुईया ने उठाया, ले गई अंदर गोद में लिटाया, आंचल से ढक करके अपना स्तन मुंह में दे दिया, बोले लो निर्वस्त्र भिक्षा लो। अब तो महाराज एक को तृप्त किया, पालने में डाल दिया, दूसरे को दूध पिलाया, उसे पालने में लिटा दिया, तीसरे को भी पिला दिया। अब तो महाराज तीनों जब तृप्त हो गए तो पालने में झुला रही हैं मैया अनुसुईया त्रिदेवों को। माता अनुसुईया माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर लालना। सभी लोग तालियां बजाते हुए माता अनुसुईया माता अनुसुईया डाल दियो पालना, झूल रहे खुशी के मैया भूली न समाते, मेरे की कभी पालना झुलाते। मारी खुशी के मैया भूली न समाते, मेरे की कभी पालना झुलाते।
मेरे घर आए मुझे देने को बढ़ाए, भोले भगवान आज सभी चतुराए। मेरे घर आए मुझे देने को बढ़ाए, भोले भगवान आज सभी चतुराए। सखियों में ऐसी है भावना छोड़ रहे माता अनसुईया बड़ा लाड़ लड़ाती है। महात्मा अत्रि आए, बोले देवी ये कौन? बोले आपके बेटे। अब बेटा तो चित्रकूट के जंगल में अनसुईया के आश्रम में बाल लीला प्रारंभ किया और इधर बैकुंठ में लक्ष्मी जी व्याकुल हो गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी पतिदेव नहीं। भोले बाबा के लिए महाराज पार्वती मैया परेशान है। त्रिदेवियां ढूंढने निकली अपने अपने पतियों को। सो नारद बाबा मिल गए रास्ते में, तो नारद जी ने तो आग लगाई थी। लक्ष्मी मैया ने कहा अरे नारायण इधर सो। नारद ने देखा माता जी क्रोध में है, नजदीक जाएंगे तो ठीक नहीं है। बोले माता जी दूर से ही बता दो, इस समय हमारा अनुष्ठान चल रहा है, हम मातृ छाया से भी दूर रहते हैं, बताइए क्या है? बोले बताओ हमारे पतिदेव कहाँ हैं? बोले मैं क्या जानूं, जहाँ आपने भेजा होगा खोज लो। आप तो सती हैं, आप जैसी तो त्रिलोकी में कोई सती नहीं है दूसरी। बोले नारद बता तो सही। बोले जाओ चले जाओ तुम भी चित्रकूट के जंगल में देखो और अपने अपने पतियों को ले आओ, पालने में पड़े। तो देवियां पहुंची, महाराज माता जी हमारे पतिदेव आपके यहाँ आए। बोले नहीं तो तुम्हारे पतिदेव हमारे यहाँ क्या काम है? बोले नहीं एक दिन आए थे ब्राह्मण बन करके। अच्छा तो तुम उनकी घरवालियां हो? ये पालने में पड़े हैं, उठाओ। जिसका जो पति हो उठा ले। त्रिदेवियों अपने अपने पतियों को पहचानने में असमर्थ, एक स्वरूप तीनों का। बोले माता जी हम इन्हें गोद में थोड़ी खिलाना है हमें, हमारे तो पति चाहिए, हम आपकी शरण में हैं, हमारा अपराध क्षमा हो। माँ भूल हो गई, आप सर्वश्रेष्ठ पति परायणा है, मेरे पतियों को दे दो। तो अत्रि महात्मा को दया आई और उन्होंने कहा देवियों अब जब ये तुम्हारी बहुएं बन चुकी हैं तो फिर बहुएं दुखी हो, अच्छा नहीं लगता है, इनके पतियों को वापस दे दो।
अनुसुईया जी ने पति आज्ञा मान करके तुरंत जल आमंत्रित करके और पालने में छिड़क दिया। तीनों अपने अपने रूप में स्थित हो गए और जब तीनों त्रिदेवियां अपने अपने पतियों को लेकर के चल पड़ी तो महाराज मातृ वत्सलता उमड़ी अनुसुईया जी को, आप जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे आपके बिना। तो त्रिदेवों ने अपने अपने अंश से अत्रि के यहाँ छोड़ा। तो नारायण का अंश दत्तात्रेय, ब्रह्मा का अंश चंद्रमा और पारस दुर्वासा भगवान शंकर का अंश। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की जय। देखिए बहुत